तो हेलो गाइस यार, तो कैसे आप लोग? खूब सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। तो गाइस यार, मुझे लगता है आपको कल की वीडियो पसंद नहीं आई ज़्यादा। क्या पता क्या रीज़न है, पर छोड़ो, जाने दो। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ परमानेंट पाको ऑन अ लव वेकेशन का पार्ट 4। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस यार, जैसे तैसे मित्सुओ पिछली वीडियो में बैडमैन यानी पायन और बूबी को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। और फिर पायन परमैन से कहता है कि हमें वहाँ पे पहुँचने में कम से कम 2 या 3 दिन तो लगेंगे, तो तब तक तुम उन सबको संभाल लेना और हम बैडमैन और थोड़ी मदद लेके वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो कुछ ही दिनों में। फिर कॉल कट हो जाता है और फिर परमैन पाको को एक प्लान बताता है और फिर वो रात कट जाती है और अगली सुबह वो दोनों अपने प्लान के लिए तैयारी करने लगते हैं। तो अभी वो प्लान क्या था, चलो देखते हैं। और मैं ऐसा बात क्यों कर रहा था मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तो क्या मालूम, पर फिर भी चलो छोड़ो, वीडियो को शुरू करते हैं। और मित्सो का प्लान जानते हैं कि उसने पाको के साथ क्या प्लान बनाया था। फिर मित्सो पाको को प्लान बता रहा था, तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मित्सो पाको से बोलता है कि पाको, जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा था, मैंने एक आदिवासियों का ग्रुप देखा था। हम जाके उनसे मदद मांग सकते हैं और उन्हें भी अपने साथ कर सकते हैं इन जानवरों को बचाने के लिए। फिर पाको मित्सो से कहती, पर वो हमारी बात कैसे समझेंगे और अगर उन्होंने हम पे हमला कर दिया तो? फिर मित्सो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हाँ तुम्हारे पास जो हेलमेट है उसमें पावर्स नहीं है, पर ट्रांसलेशन टूल तो है, जिसके कारण तुम्हें वो जो बोल रहे हैं वो समझ में आएगा और तुम मुझे बता सकती हो। फिर पाको कहती है, हाँ ये बात तो सही है, तो कब निकलना है? फिर मित्सो पाको से कहता है कि अभी नहीं, अभी रात हो चुकी है और जंगली जानवर बहुत ज़्यादा घूमते, तो हम कल सुबह उनसे जाके मिलने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने अच्छा बर्ताव किया तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम उनको जैसे तैसे करके समझने की कोशिश तो करेंगे। फिर पाको बोलते हैं अच्छा ठीक है, और फिर वो दोनों सो जाते। तो अगली सुबह दिखाई जाती जहाँ पे वो दोनों उठ जाते और अपने काम करने लगते प्लान के लिए। तो वो मित्सो देखता है कि वो जगह का है, तो मित्सो थोड़ा आगे आगे जाके देखता है कि हाँ, और उसे वो जगह आदिवासियों के कैंप मिल जाता है। फिर मित्सो पाको को बुलाता है और पाको को बुलाता है, पाको ये देखो, ये रही उनकी जगह, तो चलो अभी हम जाके देखते हैं कि अगर उन्होंने अच्छा स्वागत किया तो अच्छा है हमारे लिए, नहीं तो फिर सब अभी भगवान देखेंगे हमारा क्या होता है और क्या नहीं। तो फिर परमैन और पाको उस कैंप के अंदर चले जाते हैं और फिर वो आदिवासी लोग देखते कि कोई तो भी 2 बच्चे उनके कैंप में आ रहे हैं। फिर वो आदमी उनके कपड़े देखता है और सोचता है ये तो हमारे ग्रुप के नहीं लगते, तो ये कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। और फिर वो जल्दी से जल्दी उन सबको बुलाता है अपने ग्रुप में के सभी लोगों को। और फिर वो सभी लोग परमैन और पाको से अपने भाषा में पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो, जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर पाको का ट्रांसलेशन परमैन ने पहले ही चालू कर दिया था, तो पाको फिर परमैन को बता देती है कि उन लोगों ने क्या बोला था। तो फिर परमैन उन लोगों से बोलते कि हम परमैन जी, आप हमारे बारे में जानते नहीं होंगे ज़्यादा, पर हम यहाँ पे आपकी मदद चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो जानवरों के शिकार कर रहे हैं, हमें उन लोगों को रोकना है, तो इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए और आपको इस जंगल के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो आप शायद हमारी ज़्यादा मदद कर पाए।
फिर पाको उन सभी लोगों को परमैन ने जो कहा है वो समझा देते और फिर उन आदिवासियों का सरदार कहता है कि हम कैसे यकीन कर ले कि तुम सच बोल रहे हो। और फिर पाको परमैन से फिर से समझा देती कि उन लोगों ने क्या कहा था। फिर परमैन कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए और देख लीजिए, उसके बाद आप ही फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है, हमारा साथ देना है या फिर जंगली जानवरों का शिकार होने देना है। फिर पाको फिर से उन लोगों को समझा देते और फिर वो सभी लोग परमैन के पीछे जाते और फिर वो उन लोगों का शिकारियों का कैंप दिखाता है परमैन उन लोगों को। और फिर वो लोग फिर से अपने कैंप में वापस आ जाते आदिवासियों के कैंप में। और फिर वो सब लोग परमैन से कहते कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे मदद के लिए तैयार है, पर आज नहीं, हम कल ये शुरू करेंगे और मैं तुम्हें एक प्लान बता दूंगा, उसके मुताबिक हमें ये सब करना होगा और यहाँ पे हम में से और जंगली जानवरों से किसी को भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिर पाको परमैन को सब समझा देते हैं और फिर परमैन भी बोलते हैं हाँ ठीक है, आप में से और जंगली जानवरों को कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो सब लोग परमैन और पाको को प्लान समझा देते हैं और फिर उसी जंगल में उनके कैंप के आसपास कुछ ट्रैप लगा देते हैं, जिसके कारण वो सब लोग शिकारी लोग उस ट्रैप में फंस जाए और फिर वो उन लोगों को आसानी से पकड़ सके। फिर परमैन और पाको उन आदिवासियों की मदद करता है उन लोगों के कैंप के आसपास ट्रैप लगाने में। और फिर वो लोग ट्रैप लगाने में लगा देते हैं और फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पे परमैन सोच रहा था कि आज दूसरा दिन है, यानी कि पायन बुबी और बर्डमैन आज आ जानी चाहिए, अगर नहीं आए तो फिर हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये सब वो पाको को बोल रहा होता है। फिर पाको परमैन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो परमैन, वो जल्दी आ जाएंगे और हमें इन लोगों का साथ तो है ना, ये लोग इन जंगल को अच्छी तरह से जानते, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर प्लान के मुताबिक वो सभी लोग सुबह सुबह ही उन शिकारियों के कैंप में चले जाते हैं और वहाँ से परमैन और पाको सभी गन्स उठा लेते अपने साथ और वहाँ से चले जाते और वो गन को एक ही जगह पे छुपा देते, जिसके कारण बाद में वो उन गन्स को और उन शिकारियों को पुलिस के हवाले कर दे। फिर उसके बाद अगला प्लान शुरू हो जाता है और वो सब आदिवासी लोग उन सब शिकारी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके कारण सब शिकारी लोग डर जाते हैं और अपने गन्स और राइफल्स ढूंढने लगते हैं, जिसके कारण वो उनसे अपना बचाव कर सके, पर उन्हें वो कुछ भी नहीं मिलता। और फिर बाद में परमैन और पाको उनके सामने आते और उन सभी से कहते क्यों, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो, गन्स और वो तो हमने पहले ही किधर तो भी गायब कर दिए, तो अब तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है, हम पे कुछ भी तुम कर नहीं सकते, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी सरेंडर कर दो पुलिस को और अपना गुनाह कबूल कर लो। और फिर उन शिकारियों को लीडर बोलता है परमैन, तुम्हें ये किसने कहा कि हमारे पास सिर्फ उतने ही गन्स थी। और फिर उनमें से कुछ लोग जाके और मशीन्स गन लेके आते। फिर परमैन थोड़ा सा डर जाता है कि ये मशीन्स गन अब हमारा क्या होगा, पर वो दिखाता नहीं है कि वो डर गया है और वो उस शिकारियों के लीडर से बोलता है कि ये मशीन गन्स हमारा क्या उखाड़ ले गए, हम तो परमैन है और हमें ऊपर गोलियों का कुछ असर तो नहीं होने वाला। फिर वो शिकारी बोलता है कि तुम पे नहीं, पर इन आदिवासियों पे तो असर होगा। फिर वो शिकारी फायर करने वाला होता है, तभी परमैन उस शिकारी से बोलता है कि एक मिनट, अपने पीछे देखो कौन है। और फिर जैसे शिकारी और उसके सारे आदमी पीछे देखते हैं, परमैन और वो आदिवासी लोग चुप जाते हैं। और फिर से वो शिकारी आगे देखते हैं तो वो देखते हैं कि परमैन और वो आदिवासी लोग
उनको कहीं पे नज़र नहीं आ रहे होते। फिर उन शिकारियों का बॉस बोलता है कि वो लोग कहाँ गए, जल्दी से ढूंढो उन्हें अभी हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा वरना हमें बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी। फिर वो सब लोग परमैन और पाको और उनके साथ आए हुए लोगों को ढूंढने लगते, जिसके कारण वो उनको पकड़ ले और उनको एक सबक सिखाए, जिसके कारण वो उन लोगों के रास्ते में कभी न आएंगे। फिर परमैन पाको को बोलता है कि पाको तुम यहीं पे रुकना और तुम यहाँ से हिलना मत, और मैं अभी 2 मिनट में आया। और फिर परमैन ये कह के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पाको परमैन से पूछती कि परमैन तुम कहाँ जा रहे हो, वो सब लोग हमें ढूंढ रहे, अगर तुम्हें उन लोगों ने पकड़ लिया तो क्या होगा। फिर परमैन पाको को कहता है कि पाको तुम मेरी चिंता मत करना और मैं बस अभी आता हूँ 2 मिनट में। और फिर परमैन उन लोगों को आवाज़ देता है और फिर वहाँ से थोड़ा बाहर आता है और उन लोगों को आवाज़ देता है और वहाँ से उन लोगों ने जो ट्रैप बिछाए थे उसकी तरफ भागने लगता है। और भागते भागते वो उस ट्रैप के पास आ जाते हैं और वो लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर परमैन को देखने के बाद पाको भी यही करती है और उनमें से और कुछ लोगों को उन आदिवासियों ने जो ट्रैप बिछाए थे उसमें फंसा देती, जिसके कारण वो उनमें से बहुत सारे लोग ट्रैप में फंस गए होते हैं। और परमैन और पाको उन सब की मशीन गन्स लेके भी छुपा देते हैं। और फिर उनका सिर्फ बॉस बचा हुआ होता है, जो उसके पास बहुत बड़ी गन होती है, जिसके कारण परमैन और पाको को बहुत मुश्किल हो रही थी उसके पास जाने में। और फिर थोड़ी देर बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि परमैन रुक जाओ, अभी हम लोग आ गए हैं। और फिर परमैन आसमान की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि पायन बूबी ने बर्डमैन को भी अपने साथ लाया होता है। फिर वो शिकारी जो उनका लीडर होता है वो पायन बूबी और बर्डमैन के ऊपर हमला कर देता है अपने गन से, और इसके कारण उसके पास एक हाथी होता है पिंजरे में, उसको एक गोली लगती है और वो ताला टूट जाता है, जिसके कारण हाथी उस पिंजरे से बाहर आता है और वो बहुत डरा हुआ होता है। तो वो इधर उधर दौड़ने लगता है और उसके सामने परमैन और पाको आए होते हैं। तो परमैन और पाको उसके सामने से भागने लगते हैं। तभी पाको का पैर फिसलता है और वो उस हाथी के सामने आके गिर जाती है। और ये देखती है परमैन पाको को उठाने लगता है, पर पाको उठ नहीं पा रही होती है। और तभी वो हाथी पाको के ऊपर पैर रखने ही वाला होता है, तभी पाको और उस हाथी के बीच में आ जाता है और फिर वो हाथी अपना पैर परमैन और पाको के ऊपर रख देता है। फिर ये देख के पायन बूबी जोर से चिल्लाते हैं, परमैन पाको। और फिर वो उस हाथी के पास चले जाते हैं और फिर उस हाथी को वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख देते हैं। और फिर वो देखते हैं कि परमैन और पाको बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे थे। तो गाइस यार, आज का एपिसोड बस इतना ही था। अगर आपको जानना है कि परमैन और पाको के साथ आगे क्या होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गेस करके बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप नीचे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़। और आज 1 तारीख है और आज मुझे देखना है कि हम कितने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं हमारे चैनल पे, और आप लोग कितने लोगों को मेरा और आपका ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक TG वरुण भैया है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए बोला है, तो आप उनका चैनल भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला होगा तो कमेंट सेक्शन में उनका चैनल के लिंक पिन कर दूंगा। तो हाँ गाइस, इतना ही था। और आप चिंता मत करिए, ये सीरीज़ में इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करने वाला। मैं पाको और परमैन का एक स्पेशल 3-4 पार्ट का एक
ये बनाने वाला हूँ इसके आगे, इसकी और सीरीज़ के आगे। हैट यार, मेरे क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि इसके आगे भी परमेन और पाको का कुछ पार्ट आने वाला है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, हमें जल्द से जल्द 1K पहुँचना है। इतना ही बोलना था मुझे। तो मिलता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।